राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में घमासान मचा है और इस बीच में वसुंधरा राजे का नया बखेड़ा सामने आ रहा है। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना के बाद ही भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन उसके बाद अब तक भाजपा मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाई है। लगातार कसमकस की स्थिति, असमंजस की स्थिति अब भी बरकरार है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस मुख्यमंत्री बनने की रेस में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो पहले रह चुकी हैं, वो फिर से उस दौड़ में लगी हैं। इसके अलावा करीब 1 दर्जन नाम चर्चाओं में हैं जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। उसमें बाबा बालकनाथ से लेकर केंद्रीय मंत्री और स्पीकर ओम बिरला तक कई नाम इसमें चर्चाओं में हैं। हालांकि अभी तक किसी भी नाम पर एक राय नहीं हो पाई है। और इस बीच में राजस्थान में एक नया बखेड़ा सामने आया है, जिसमें 5 विधायकों को एक होटल में बाड़ाबंदी के कथित आरोप लगे। और इस घटनाक्रम को लेकर खास तौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमराज मीणा ने बाड़ाबंदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर इनको घेर कर एक होटल में, रिजॉर्ट में रखने के आरोप हैं। हालांकि दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे अभी दिल्ली में थे इस घटनाक्रम के दौरान, और उनके साथ जो अन्य विधायक थे उन्होंने भी इस आरोपों को झुटलाया है। दूसरी तरफ कथित तौर पर यह बताया गया है कि हेमराज जो मीणा है वो उनके पुत्र ललित मीणा का कॉल आया कि उन्हें जबरन एक रिजॉर्ट में रख रखा है, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है घर पर। और इस बात को लेकर हेमराज मीणा खुद वहां पहुंचते हैं उस रिजॉर्ट में, और उनके साथ में कई भाजपा के कार्यकर्ता साथ में होते हैं और ख़ास तौर से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी साथ होते हैं। उसके बाद जब वो उन 5 ही लोगों से मिलते हैं, फिर उनके बेटे ललित मीणा को लेकर निकलते हैं। इस तरह पूरे रात भर ये घटनाक्रम चलता है। बताया जा रहा है कि बाड़ाबंदी की जो बातें हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं ये, हालांकि इसको लेकर दोनों ही पक्षों ने इसे झूठा करार दिया है। सीपी जोशी ने भी बताया कि ये सिर्फ बातें हैं, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। दूसरी तरफ प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ने भी बताया कि हाँ, ये उसकी सूचना जरूर मिली है, लेकिन बाड़ाबंदी जैसी कोई बात नहीं है। सभी को भाजपा के कार्यालय यानी मंदिर की तरह पवित्र हैं, जिस पर सबको आस्था रखनी चाहिए। इस तरह कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर, भले ही कोई नहीं बोल रहा हो प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन कहीं न कहीं इस पर्दे के पीछे बाड़ाबंदी के जो प्रयास हैं वो निश्चित तौर पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे जैसे ही भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद वसुंधरा ने डिनर रखा और कई विधायकों को अपने आवास पर बुलाया, उनसे 1 to 1 मुलाकात की। और इस मुलाकात में यह दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा ने करीब 40 से 60 विधायकों से मुलाकात की है। दूसरी तरफ सीपी जोशी से भी करीब 30 से 32 विधायकों ने मुलाकात की हैं, प्रदेश प्रभारी से भी मुलाकात की है। और इस मुलाकातों के बीच में दिल्ली की भागदौड़ भी जारी है। दिल्ली हाईकमान द्वारा पहले सीपी जोशी प्रदेश प्रभारी को बुलाया, इनसे चर्चा की, और उसके बाद वसुंधरा राजे को भी दिल्ली बुला लिया है, जहां पर वसुंधरा राजे की आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातें हुई हैं, उनसे बातचीत चल रही हैं। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्य रूप से राजस्थान में भाजपा ने जिन सांसदों को चुनाव लड़वाया था और जो जीत गए हैं, उन सभी सांसदों ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। उसमें राजसमंद की सीट हैं, दिया कुमारी ने भी इस्तीफा दिया है, तो बाबा बालकनाथ ने भी इस्तीफा दिया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल हैं, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी उसमें शामिल हैं। लोकसभा जो सांसद थे वह अब करीब 6 महीने की समयावधि बाद मुख्य चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें उपचुनाव नहीं होंगे, लेकिन जो राज्यसभा सांसद चुने गए थे उनकी जगह जरूर चुनाव होंगे। और इस बीच में अभी भी चारों तरफ, चाहे राजस्थान के हर जिले से लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली तक, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा उसी पर चिंतन, मनन और मंथन चल रहा है। आने वाले समय में और क्या कुछ अपडेट आता है वह हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यह स्थिति बनी हुई है कि असमंजस हैं मुख्यमंत्री कौन होगा।
इस बात पर असमंजस हैं और उस बात में भी कहीं न कहीं ये बात बाड़ेबंदी को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, सिक्कर रोड पर एक रिजॉर्ट में ललित मीणा को वहां रखा जाता है, उसके बाद वो बहरोड के जाने के लिए दबाव बनाया जाता है, ये कथित तौर पर हेमराज मीणा ने आरोप लगाए हैं। इसका एक पत्र भी वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ जो उसमें विधायक मौजूद थे उनके साथ में कंवरलाल मीणा, उन्होंने हेमराज मीणा के सारे आरोपों को झूठा बताया है कि ये सब मनगढ़ंत हैं, द्वेषता से ऐसे आरोप लगाए हैं। न तो कोई बाड़ेबंदी थी, वो सभी स्वेच्छा से वहाँ कार के द्वारा रिजॉर्ट में गए, रिजॉर्ट में ठहरे थे और उसके बाद कुछ अनजान लोग आए थे उन्हें लेने के लिए, इसलिए उन्हें नहीं भेजा। फिर उनके पिताजी हेमराज मीणा आए तो उनके साथ उन्हें भेजा गया। ये बातें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष तौर पर भले ही सभी इनकार कर रहे हों, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर बाड़ेबंदी की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में कहीं न कहीं बात मजबूती की है। हम प्रयास करेंगे राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।